हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। दिसंबर 2022 में रिलीज होगी ईशान खट्टर की वॉर ड्रामा पिप्पा। विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। डिफेंडिंग चैंपियन सिंधु ने विश्व चैंपियनशिप के क्यूएफ में प्रवेश करने के लिए चोचुवोंग को हराया। राष्ट्रपति कोविंद बांग्लादेश में विजय दिवस समारोह के साक्षी बने। युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान स्वागत समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। तेजी से फैल रहा ओमिक्रॉन, दिल्ली में मिले 4 नए मामले। राहुल गांधी ने लखीमपुर खीरी हत्या पर अजय मिश्रा का इस्तीफा मांगा। यूपी टेट पेपर लीक केस में 2003 में सॉल्वर गैंग चला रहा था मास्टरमाइंड संतोष चौरसिया। यूपी से लेकर एमपी में भी फैला है नेटवर्क। यूपी चुनाव 2022 में अखिलेश यादव ने लखनऊ में पीएसपी नेता शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात की, गठबंधन बनाने पर चर्चा की। इंदिरा गांधी ने देश के लिए 32 गोलियां ली, लेकिन दिल्ली के कार्यक्रम में सरकार ने उनका कोई जिक्र नहीं किया। राहुल गांधी ने केंद्र की खिंचाई की। नियम कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, शराबबंदी पर लालू की बेटी का नीतीश कुमार पर तंज। जमीन की जांच, जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रयास कर रहा केंद्र, अमित शाह ने कहा। 18 दिसंबर को यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। नए साल की शुरुआत में ही लागू होगी चुनावी बंदिशें, इस वजह से 15 दिन के अंदर पीएम के 4 दौरे तय। गुजरात में ओमिक्रॉन का एक और केस, राज्य में अब तक नए वेरिएंट के 5 मामले। ताजिकिस्तान एफएम 18 से 20 दिसंबर तक भारत का दौरा करेगा। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, नहीं लड़ूंगा कोई भी चुनाव। राजनीतिक दल अपने पोस्टर पर ना करे मेरे फोटो और नाम का इस्तेमाल। टीएन हेलीकॉप्टर दुर्घटना में आईएएफ अधिकारियों, एमपी मंत्रियों ने भोपाल में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि दी। सन 1971 युद्ध के 50 साल पूरे, राजनाथ सिंह बोले हमें सशस्त्र बलों पर गर्व। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के परिजनों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में दबा है पंजाब। अंतरधार्मिक विवाहित जोड़े को दिल्ली उच्च न्यायालय से सुरक्षा। जम्मू कश्मीर में चल रहे कुलगाम मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का मामला, सीएम नीतीश के समर्थन में आए केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस। वेयर हाउस ने D2C ब्रांड्स के लिए 12 घंटे की फुलफिलमेंट सर्विसेज लॉन्च की। दिल्ली एनसीआर में 25 ब्रांड के साथ लाइव हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जिंदा कारतूस के साथ मिली महिला के खिलाफ प्राथमिकी रद्द की। इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई को लिखा पत्र, एजेंसी से कश्मीर में जिंदा शीना बोरा की तलाश करने का आग्रह। हमें रसायन विज्ञान प्रयोगशाला प्रयोगों से प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, पीएम मोदी ने कहा। ओडिशा में विकास परियोजनाओं पर चर्चा के लिए बीजेपी सांसदों ने नितिन गडकरी से मुलाकात की। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के परिजनों को 1 करोड़ की सम्मान निधि देगी मध्य प्रदेश सरकार, सीएम शिवराज का ऐलान। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले, राजधानी में वेरिएंट के 10 केस हुए। 18 दिसंबर को मेरठ में रैली करेंगे असरुद्दीन ओवैसी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 आतंकी ढेर, 24 घंटे में सेना ने 3 आतंकी मार गिराए। कर्नाटक सरकार द्वारा सम्मानित सैन्य कर्मियों के लिए नगद पुरस्कार। भारत में बीते 24 घंटे में आए कोरोना के 7,974 नए मामले, कल के मुकाबले 14.2% की बढ़त। बीजेपी के मंत्री ने अखिलेश यादव को कहा, टीपू सुल्तान बोले मुसलमानों को डरा कर वोट लेते हैं। डोमिनिकन रिपब्लिक प्लेन क्रैश में 9 की मौत, एयरलाइन ने कहा। केजरीवाल का पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी पर तंज, ये दुनिया के पहले सीएम जो लोगों से बाथरूम में भी मिलते हैं। 2019 में देश में 4,775 तो 2020 में 3,564 सड़क हादसे हुए, केंद्र ने संसद में दी जानकारी। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के काम में तेजी के साथ ही एक्टिव हुए भूमाफिया, फार्म हाउस खरीद फरोख्त के फर्जीवाड़े में 1 गिरफ्तार। केरल में बर्ड फ्लू की दस्तक के बीच एक दिन में 11,268 बत्तखों को मारकर जलाया। 1 जनवरी 2022 से 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगा दिल्ली सरकार। प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन में बदलना होगा, पीएम मोदी का आग्रह। ढाका में भारत ने उठाया बांग्लादेश में अल्पसंख्यक पर हो रहे हमलों का मुद्दा। 36 साल से फर्जी नाम पर समाज कल्याण विभाग में नौकरी कर रहा था शख्स, अब 31 दिसंबर को हो रहा रिटायर। योगी सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों के लिए खोला पिटारा, ग्राम प्रधानों से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष का बढ़ाया मानदेय। 2022 में भारतीय स्टार्टअप योजना का 42% वैश्विक होने की योजना, टर्निंग आइडिया सर्वेक्षण ने कहा। भाजपा किसान मोर्चा ने 10 जनवरी को कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ न बनना अभियान का आह्वान किया।
प्रियंका गांधी ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के जरिए पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा अपराधी को बचाना दिखाता है नैतिक दिवालियापन। भाजपा सांसद ने विपक्ष को बताया ओमिक्रॉन, कहा बचाव के लिए मोदी वैक्सीन की डोज जरूरी। कोरोना वैक्सीनेशन में भारत की 87.1% वयस्क आबादी को एक डोज, 56.2% को दोनों डोज लगी। रूस, चीन और भारत के बीच हो सकता है शिखर सम्मेलन, पुतिन के सहयोगी ने बताया। उत्तर प्रदेश में मृतक आश्रित कोटे से सरकारी नौकरी पाने को युवती ने खेला खेल, 57 साल के व्यक्ति की बनी पत्नी। यूपी विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया 8,479 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। सरकार ने पेट्रोल में मिलाने वाले इथेनॉल के लिए जीएसटी घटाया, 18% से 5% हुई नई दर। आइए अब जान लेते हैं 17 दिसंबर का क्या है इतिहास। सन 1398 में टैमरलेन ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सुल्तान नासिर उद्दीन मोहम्मद की सेनाओं को हराकर ऊंटों को घास से लदे और सुल्तानों के बख्तरबंद हथियारों पर चार्ज किया। सन 1927 में भारत के एक प्रमुख क्रांतिकारी राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को निर्धारित तिथि से 2 दिन पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गोंडा जेल में फांसी पर लटका कर मार दिया। 1940 में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन स्थगित किया। 1961 में भारत ने गोवा और 2 अन्य पुर्तगाली उपनिवेशों पर कब्जा किया। सन 1971 में कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम। सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में नई नियंत्रण रेखा पर सहमति बनी। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द फुलझड़ी और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।